तो 10 लाख सरकारी नौकरी किसको देंगे? बिहार के लोगों को या बाहरी को? 2.0 कब होना चाहिए कि जब शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करे राज्य सरकार। डोमिसाइल लागू करना है, डोमिसाइल बस बिहार के लोग, सिर्फ बिहार के लोग। यही मामला है। आप 1,22,324 कर रहे हैं, 70-80 हजार को लोगों को आप नौकरी अभी दे रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं 1,10,000। तो आप दिए कितना महाराज जी ने बताइए पहले। 14 राज्यों के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, करेंगे। अब बिहार के लोग मजदूरी करेंगे, दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी ठेला ठेलेंगे, रिक्शा चलाएंगे, बर्फ फैक्ट्री में काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह मौजूद हैं। आपने सीधे कह दिया है कि टीआरई 2.0 यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं होना चाहिए कि पहले हम बहाली की प्रथम फेज की बहाली की बात करेंगे ना। जब प्रथम फेज की बहाली ही पूरा गलत तरीके से फर्जीवाड़े करके आप लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है 2 तारीख को। हमने सुने माननीय मुख्यमंत्री जी मेगा इवेंट है, बस 1 और 2 तारीख मेगा इवेंट हो रहा है। तो मेगा इवेंट किन लोगों के लिए हो रहा है ना, जो गलत तरीके से 14 राज्यों के लोग बिहार में नौकरी कर रहे हैं, करेंगे। अब बिहार के लोग मजदूरी करेंगे, दूसरे प्रदेश में जाकर मजदूरी ठेला ठेलेंगे, रिक्शा चलाएंगे, बर्फ फैक्ट्री में काम करेंगे, गेहूं काटेंगे, धान का बोरा ढोएंगे। क्यों शिक्षक नहीं बनेंगे क्या? आप ही बताइए ना जी। आप डोमिसाइल नीति क्यों हटाए? आप डोमिसाइल नीति पर बात क्यों नहीं किए? तेजस्वी यादव जी अपने वादों से क्यों मुकर रहे हैं? आपने स्पष्ट कहा था कि हम बिहार के सरकारी लोगों को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और यहां के लोगों को नौकरी देंगे। तो 10 लाख सरकारी नौकरी किसको देंगे? बिहार के लोगों को या बाहरी को? तो ये बाहरी और बिहारी का लड़ाई नहीं है। लड़ाई सीधे है कि बिहार के नौकरियों का पहला हक वो बिहार के लोगों को होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को एक स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 2.0 की बात बाद में करेंगे, पहले हम 1.0 की बात करेंगे। सेकेंड मेरिट लिस्ट कब दे रहे हैं? चेयरमैन साहब ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनको विधायक बनना है? क्या उनको सांसद विधायक बनने की बात कर रहे हैं? अतुल प्रसाद जी को 2 ही लोग को चेयरमैन है वो बीपीएससी आयोग के। क्या हो गया? तो वो हो सके सांसद बनने के फिराक में हो, मुख्यमंत्री जी के काफी करीबी हैं, तभी तो चेयरमैन बने हैं। और जब से चेयरमैन बने हैं लगातार ये शिक्षक बहाली प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं, लगातार ये प्रयोगशाला बना कर रख दिए। पहले तारीफ करते थे, अब बुराई करते। तारीफ इसलिए करते थे कि बीपीएससी के चेयरमैन ने जो शिक्षक बहाली की परीक्षा ली, बहुत बढ़िया तरीके से, नो डाउट, इसमें हम कोई डाउट नहीं कर रहे, परंतु जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल घोल में लाखों लोग इंतजार में हैं और आप कह रहे हैं कि टीआरई 2.0 होना ही नहीं चाहिए। 2.0 कब होना चाहिए कि जब शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करे राज्य सरकार। डोमिसाइल लागू करना है, डोमिसाइल बस बिहार के लोग, सिर्फ बिहार के लोग, क्योंकि उनको पूरा हक है। आप बताइए बीएड की डिग्री लेने के लिए टक्कर नहीं दे पाए बिहार के लोग बाहर को, ये कहेंगे या कुछ और मामला? नहीं, टक्कर का मामला कहाँ है? बिहार के लोगों का नौकरी आप बताइए ना, तमाम राज्यों में चले जाइए, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, बगल का राज्य, चीफ मिनिस्टर स्पष्ट कहते हैं कि झारखंड के लोगों का नौकरी झारखंड के लोगों को ही चाहिए। तो स्पष्ट है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। पहले बिहारी तब बाहरी। और सबसे स्पष्ट जो मांग मेरा यही है कि 2.0 में जो बहाली आप करने जा रहे हैं उसमें आपको डोमिसाइल नीति लागू होना पड़ेगा। हम सारे छात्र संगठन और सारे शिक्षक अभ्यर्थी इस बात के लिए सरकार को मजबूर करेगी कि आपने क्यों डोमिसाइल नीति लागू था, आपने क्यों हटाया। हो सके मुख्यमंत्री जी को कोई अलग तरह का, तो क्या मुख्यमंत्री जी का एक दायित्व नहीं बनता है कि बिहार के लोगों की परेशानी दूर हो? युवा बेरोजगार जो भटक रहे हैं, जो मजदूरी करने दूसरे प्रदेश में जाते हैं और बिहारी होने का उन्हें अपमान सहना पड़ता है, कभी महाराष्ट्र में, अभी तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कभी पंजाब में, हरियाणा में, कई जगहों से मारा जाता है। कब होना चाहिए टीआरई 2.0? रिवाइज रिजल्ट के बाद, या जितने भी धांधली से घुसे उनको निकालने के बाद, या हो जाना चाहिए? नहीं, पहली प्रथम भेज की बहाली पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी हो। आप सेकेंड मेरिट लिस्ट दीजिए, जो फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र बांट लिए उसको आप बाहर कीजिए। कई लोगों के नाम भी आ रहे हैं कि 20 लोगों को हम बाहर किए। 20 लोग नहीं हैं, उसमें हजारों लोग हैं जो गलत तरह के नियुक्ति पत्र पा लिए हैं और घूम रहे हैं। तो आप सबको वेरीफाई कीजिए, उसको आउट कीजिए और तब हम लोग बात करेंगे 2.0 के। पहले 1.0 पूरे 1 महीने बाकी है, ऐलान तो हो चुका है। नहीं, ऐलान हो चुका है तो हम लोग भी ऐलान कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होने देंगे, परंतु डोमिसाइल नीति लागू करना पड़ेगा आपको, तब होने देंगे। और जो चीजें आप बता रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, 1,10,000 कर देंगे, 1,22,324 पद पर बहाली आपने की बात की थी। कितने लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं? आप स्पष्ट कर रहे हैं कि 28,000 नियोजित शिक्षक हैं, 14-15 हजार अदर स्टेट के हैं। तो आप सीधे आप कहिए ना कि 75-80 हजार ही हम नौकरी दे रहे हैं। फ्रेश लोगों की कितनी बहाली कर रहे हैं ये तो आप नहीं कह रहे हैं। आपको वो जानना है, हम लोग को वो जानना भी है और स्पष्ट आपको बता रहे हैं कि सेकेंड फेज की बहाली की बात हम बाद में करेंगे। प्रथम फेज की बहाली ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी हो। और सेकेंड मेरिट लिस्ट कब दे रहे हैं इसका डाटा आप नहीं बता। दिव्यांगजन हमारे भाई, उनका तो रिजल्ट आया ही नहीं। कल हम लोग गए थे, उनका रिजल्ट आया ही नहीं, कटअप जारी हो गया। तो आप बताइए ना भाई कि कितने ऐसे समस्याएं हैं जो शिक्षक बहाली के नाम पर हो रही है। अच्छा ये बताइए कि होगा क्या, क्योंकि बस 1 महीने बाकी हैं, रिवाइज रिजल्ट निकालते निकालते बाकी चीज ठीक करते करते
अभ्यर्थी रुके या बहाली जो होने वाली है 2.0 उसके लिए पढ़ें? देखिए 2.0 की बात है, वो बात में शिक्षक बहाली की जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करेंगे, परंतु जो प्रथम बहाली है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। 1,22,324 पद पर भर रहे हैं, कब तक भरेंगे? उन्होंने कहा है कि 3 तक हम लोगों ने लिया है गिरिमा से 1 लाख से ज्यादा आवेदन यानी जो है वहां पर चला गया है। हाँ। तो समस्याओं का दाम नीतीश कुमार नियुक्ति पद बांट रहे हैं तो खुश नहीं है आप? हाँ बहुत खुश हैं, बहुत खुश है, परंतु खुशी कब होगी ज्यादा? कब होती जब यहाँ के लोगों को नौकरी मिलती, बिहार के लोगों को नौकरी मिलती। तो बाहर को दे दिया, बाहर के लोगों को, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा नौकरी मिली है इसमें। तो ये स्पष्ट मेरा मानना है कि 2.0 बाद में होगी। पहले जो चीजें हैं वो 1.0 को सही तरीके से अतुल प्रसाद जी और के पाठक जी का दायित्व बनता है कि पारदर्शिता के साथ पूरी करें। गलती आपके हिसाब से, आप छात्र नेता हैं, गलती कहाँ हुई है और सबसे ज्यादा गलती किसकी है? देखिए आपको हम बता रहे हैं गलती कहाँ हुई है। पहले की बीपीएससी चेयरमैन ने परीक्षा लिया, बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम हुआ, लेकिन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन काम बीपीएससी को खुद करना चाहिए। सिविल सेवा की परीक्षा में भी ऐसा होता है कि जो विभाग उनको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करती है और संबंधित विभाग को वो भेज देती है, यही होना चाहिए। परंतु इन्होंने क्या किया कि सीधे सीधे रिजल्ट निकाले। रिजल्ट कब निकाला जाता है? सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर लेते, पद से ज़्यादा लोगों को आप बुलाते, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर लेते और उसके बाद आप मेरिट निकाल के। शिक्षा विभाग की तरफ से गलती हुआ है या बीपीएससी की तरफ से गलती हुआ है, लेकिन दोनों की तरफ से गलती हुआ है। पहले भी झगड़ा जो है के पाठक और अतुल प्रसाद जी का चल रहा था इन्हीं मामलों को लेकर, तब ने मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला शांत हुआ था। मेरा स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी की तरफ से गलती हुई है और शिक्षा विभाग दोनों ने गलती किया है। आपाधापी में ये लोग गलत लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ऐसा लग रहा है, आपको याद होगा अनुकूल जी, कि जो लोग पहले नियुक्ति पत्र बांट लिए, पहले छठे चरण की हम बात कर रहे हैं, उनको हटाया नहीं गया है। आप पता कर लेंगे, उनको हटाया नहीं गया। और आज भी हम आपको दावे के साथ कहते हैं गलत लोगों को अगर आप नहीं आप हटाएंगे तो वो लोग शिक्षक रहेंगे, और गलत लोग जब फर्जी तरीके से जो नियुक्ति पत्र पा लिए वो क्या पढ़ाएंगे? जो खुद गलत है वो क्या पढ़ाएंगे? तो उनको आप हटाने की जरूरत है। आपको बताना होगा कि आपने किस तरह से उनको नियुक्ति पत्र दिया, और जो लोग आप अभ्यर्थियों पर कार्रवाई ना करके आप उन अफसरों पर कार्रवाई करें जिन्होंने गलत नियुक्ति पत्र दिया है। अच्छा ये बताइए कि लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी जो सीट आई कितने लोग आए और टीआरई 2.0 में कितनी सीट आएगी? यही तो मामला है ना, यही मामला है। आप 1,22,324 कर रहे हैं, 70-80 हजार के लोगों को आप नौकरी अभी दे रहे हैं, फिर आप बता रहे हैं 1,10,000। तो आप दिए कितना महाराज जी ने बताइए? पहले इधर बता दीजिए कि आप दिए कितना। तो ये जो आंकड़ों के खेल है ना बाजीगरी, आप देखिएगा तेजस्वी यादव, हाँ सीटों का खेल हो रहा है कि हम इतना दे दिए, उतना दे दिए। आप दिए बारिश नहीं है बहाली की? नहीं, बारिश है, परंतु वो डाटा को छिपा रहे हैं ये लोग स्पष्ट बताना नहीं चाहते हैं कि कितने लोगों को आप नौकरी दिए हैं। आप 1,22,324 दिए हैं? नहीं दिए हैं। 70-80 हजार ही लोगों को नौकरी मिली है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, और जो अलग बाहरी लोगों को हैं उनको 2.0 में रोक लगाना होगा। डोमिसाइल नीति पुनः लागू करनी पड़ेगी, तभी बिहार के लोगों को। लागू नहीं किया गया डोमिसाइल नीति और रिवाइज रिजल्ट नहीं निकाला गया तो शिक्षक अभ्यर्थी क्या करेंगे, आप क्या करेंगे? क्या हम सभी लोगों से बात, परीक्षा दे देंगे टीआरई 2.0 का? नहीं, पहले भी विरोध हुआ था और फिर विरोध होगा। तो मुख्यमंत्री जी से, खासकर तेजस्वी यादव जी से, जो अपने वादों से मुकर रहे हैं, स्पष्ट बोलते थे कि हम बिहार के लोगों को नौकरी देंगे। बाहरी की बात ही नहीं थी उस समय, परंतु पता नहीं किस तरह की चीजें हुई और लगातार सामने स्पष्ट आ गई कि चुनाव में इन लोगों को वोट लेना है उत्तर प्रदेश से या क्या करना है। तो देश के तब 14 राज्य के लोग यहाँ पर नौकरी करने आ रहे हैं, अब बिहार के लोग मजदूरी करने जाएंगे वही 14 राज्य में। तो स्पष्ट हो गया ना मामला कि डोमिसाइल लागू करना है तो करना है। डोमिसाइल नीति लागू आपको करना पड़ेगा 2.0 में, और सेकेंड प्रथम फेज की बहाली को आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी कीजिए, सेकेंड मेरिट लिस्ट दीजिए, तब बात बनेगी। जो अतुल प्रसाद जी के पाठक का जो चल रहा है ना मामला, आप नाम भी काट रहे हैं, शिक्षक गलत तरीके से लोगों को नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं, तो ये सब मामले को बंद कीजिए सही तरीके से। थोड़ा हड़बड़ाहट क्या है, थोड़ा टाइम लगता, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कर लेते, लेकिन ये लोग पता नहीं किस तरह के बाहबाही में है। वहां तो डीपीओ में शिक्षक बहाली में जो चल रहा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास सिर्फ जाना है, सर्टिफिकेट चेक कर रहा है। इन लोगों को इतना हड़बड़ी है कि लग रहा है कि पता नहीं क्या कर रहा है, तुरंत दे रहा है नियुक्ति पत्र। ये छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद थे, सीधे डिमांड कर दी है कि डोमिसाइल नीति लागू करिए, टीआरई 2.0 में बाहरी नहीं चलेंगे, पहले बिहारी उसके बाद बाहरी। और ये भी कह दिए हैं कि 1.0 यानी बीपीएससी टीआरई 1.0 जो पहली बहाली थी उसको पहले ठीक करिए, हड़बड़ाइए मत अतुल प्रसाद, हड़बड़ाइए मत के पाठक, हड़बड़ाइए मत तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। सीधे कह दिए छात्र नेता सौरभ की पहली बहाली को ठीक करिए, उसके बाद टीआरई 2.0 पे बात होगी, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करिए, नहीं तो क्या कुछ कहा है वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर, धन्यवाद।